हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट कैसा होता है, उसमें क्या मसल्स होते हैं, क्या नहीं होते हैं, वो सब तो हम ऑलरेडी हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे. ठीक है, और जो मैंने आपको नोडल टिश्यू बताया था वो आई रियलाइज बाय मिस्टेक मैंने न्यूरल टिश्यू बोल दिया था. दैट इज ऑल्सो अ स्पेशलाइज्ड मस्कुलेचर ऑफ द हार्ट. ठीक है, जो कि क्या करता है, हमारी हार्ट के मसल्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ताकि वो क्या कर सके, बीट कर सके. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट तक का तो हम सारा किस्सा क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं. अब जो टॉपिक हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में बच गए हैं, मतलब ब्लड वाले चैप्टर में बच गए हैं, दैट आर दी cardiac cycle, double circulation, ECG, regulation of this cardiac cycle and the disorders. ठीक है, ये सब क्या है, हम डिस्कस करने अभी बाकी है. ओके, विल स्टार्ट विद दी कार्डियक साइकिल. अब कार्डियक साइकिल में जैसे कि हम स्ट्रक्चर्स तो सारे डिस्कस कर चुके थे. ओके, उसमें क्या है, हम एक बीच में हार्ट बना देते हैं वापस से, या इस बार थोड़ा रेड कलर से बना देते हैं. ठीक है, ये था हमारा हार्ट, ये राइट एट्रियम था, ये लेफ्ट एट्रियम था, ये राइट वेंट्रिकल था, ये लेफ्ट वेंट्रिकल था, इधर से पल्मोनरी आर्टरी जा रही थी, इधर से एओर्टा जा रहा था, इधर से पल्मोनरी वेन आती है. ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में कौन आती है, पल्मोनरी वेन आती है, और राइट एट्रियम में क्या आती है, वेना केवा. ठीक है, यहाँ पे हमारे कौन से वाल्स प्रेजेंट थे, वाल्स में पर्पल से बना रही हूँ. ये हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व था, कस्पिड वाल्व, ये हमारा बायकस्पिड वाल्व था. ठीक है, और इधर कौन से थे, हमारे सेमिल्यूनर वाल्व्स. यहाँ हमारा SA नोड था. ठीक है, SA नोड, इधर हमारा AV नोड था. ठीक है, ये हमारे क्या थे, पुरकिंजी फाइबर्स. ठीक है, ये हमारे क्या थे, पुरकिंजी फाइबर्स, और इन सब स्ट्रक्चर को मिलके हमने क्या कहा था, बंडल ऑफ हिस. ओके, अब अपन जब कार्डियक साइकिल चालू करते हैं, ठीक है, तो इनिशियली क्या होता है कि ये सारे के सारे, ठीक है, इनिशियली क्या होता है कि ये जो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हैं, सॉरी, ये जो पूरा हार्ट का मस्कुलेचर है, ये क्या होता है, बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में होता है. ठीक है, जो हार्ट का मस्कुलेचर है वो क्या होता है, बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में होता है. ठीक है, मतलब कि एट्रिया रिलैक्स, ओ सॉरी, हाँ, एट्रिया रिलैक्स्ड, वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड, पूरा मस्कुलेचर रिलैक्स्ड. ठीक है, अब जब ये सारा मामला रिलैक्स्ड होता है तो क्या होता है कि हमारे जो ट्राइकस्पिड और बायकस्पिड वाल्व्स हैं वो भी क्या होते हैं, ओपन होते हैं. ठीक है, जो इनिशियल स्टेट है उसमें क्या है, सारा के सारा मस्कुलेचर रिलैक्स स्टेट में है, और ये जो बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स हैं, सेमिल्यूनर वाल्व्स हैं, ये सब वाल्व्स भी क्या हैं, ओपनड है. ठीक है, उस केस में क्या होता है कि जो ये वेना केवा से ये ब्लड आ रहा है और जो पल्मोनरी वेन से जो ब्लड आ रहा है वो क्या करता है, एट्रिया से डायरेक्ट वेंट्रिकल में फ्लो करता रहता है. ठीक है, अपनी नॉर्मल स्पीड पे. ओके, रिलैक्स स्टेट में क्या कर रहे हैं, जैसे कि ये वाल्व्स खुले हैं तो वेना केवा से जो ब्लड आ रहा है प्लस जो
पल्मोनरी वेन से जो ब्लड आ रहा है एट्रियास के अंदर, एट्रिया के थ्रू कहाँ जाता है, इस वाल्स के थ्रू इन वेंट्रिकल्स में जाता रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही जो एसए नोड है, ओके, जैसे ही ये एसए नोड क्या करता है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ओके, तो वैसे ही क्या हो जाता है, ये एट्रिया क्या हो जाते हैं, मैं कहूँगी सिस्टोल में आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, एट्रियास क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, या अपन इसको क्या बोल देते हैं, सिस्टोल बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही एट्रियास में सिस्टोल आता है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ओके, वैसे ही क्या करता है कि जो एट्रियास का ब्लड है वो क्या करता है, वेंट्रिकल्स में ऑलमोस्ट 30% ज़्यादा स्पीड से जाने लगता है, ठीक है, ऑलमोस्ट 30% ज़्यादा स्पीड से फ्लो करने लगता है। सीधी सी बात है, अगर अपन कभी एक नॉर्मल एग्जांपल है कि अगर अपन किसी जैसे शैम्पू की बॉटल है, ठीक है, तो ऐसे तो क्या करती है, नॉर्मल उसको टेढ़ा कर देते हैं तो वो धीरे धीरे फ्लो करती है, लेकिन अगर अपन उसको ऐसे दबाते हैं तो क्या करता है, फटाफट से शैम्पू क्या होता है, बाहर आ जाता है। सिमिलरली क्या है कि वैसे ही नॉर्मल स्टेट में तो क्या करता है, ये ब्लड क्या नॉर्मल स्पीड में फ्लो करता है एट्रियास टू वेंट्रिकल, लेकिन जैसे ही एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट हुए या सिस्टोल में आए, वैसे ही क्या करता है, ये जो एट्रियल ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में क्या करता है, फोर्स के साथ ज़्यादा स्पीड में क्या करने लग जाता है, अंदर जाने लग जाता है, ठीक है। अब जैसे ही ये क्या करता है, ये 30% ज़्यादा स्पीड से क्या करने लग जाता है, अंदर जाने लग जाता है, ओके। फिर क्या होता है कि एसए नोड का जो कंडक्शन है, ओके, एसए नोड का जो कंडक्शन है वो कहाँ रीच होता है, इस एवी नोड से। अब ये तो क्या हुआ, एसए नोड तो क्या हुआ, एट्रिया तक चला, ठीक है, लेकिन आगे इस कॉन्ट्रैक्शन को, इस एक्शन पोटेंशियल को वेंट्रिकल्स तक कौन पहुंचाएगा, ये एवी नोड, ठीक है। एवी नोड फर्दर क्या करता है, वेंट्रिकल्स तक इस एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, और आगे ये एक्शन पोटेंशियल कहाँ कहाँ जाता है, पुरकिंजी फाइबर्स और बंडल ऑफ हिस में, ओके। यहाँ से क्या होता है कि वेंट्रिकल्स भी क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और सिस्टोल में आ जाते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल्स भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और सिस्टोल में आ जाते हैं। उससे पहले एक बात कि जैसे ही क्या होता है, हमारे वेंट्रिकल्स में ब्लड फिलअप होता है पूरा, ठीक है, वेंट्रिकल्स में जब पूरा ब्लड फिलअप हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक्शन पोटेंशियल आ गया है, ओके, तो जैसे ही यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है वैसे ही क्या हो जाते हैं, ये जो वाल्व्स हैं, जो बाय और ट्राइकस्पिड वाल्व्स है, ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही क्या हुआ कि यहाँ पे ब्लड ज़्यादा फिल हुआ और यहाँ तक एक्शन पोटेंशियल पहुँचा और वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ा, ओके, वैसे ही क्या होता है, ये हमारे ट्राइकस्पिड और बायकस्पिड वाल्व्स क्या हो जाते हैं, वेंट्रिकल के प्रेशर से क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। और इसके क्लोज होने से ये क्या इंश्योर कर रहे हैं कि ब्लड का वापस बैक फ्लो ना हो, बैक फ्लो ना हो मतलब वापस ये एट्रिया में फ्लो ना करे, ओके। उसके बाद क्या होता है कि हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना चालू होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे वेंट्रिकल्स वापस कॉन्ट्रैक्ट होना चालू होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से, जिसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि इनका ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में फ्लो करना चालू करता है। जैसे ही वेंट्रिकल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या सिस्टोल में जाते हैं, ओके, वैसे ही सबसे पहली बात एट्रिया रिलैक्स हो जाता है, ओके, एट्रिया का क्या हो जाता है, रिलैक्सेशन या डायस्टोल हो जाता है, ओके, और वेंट्रिकल्स क्या चले जाते हैं, सिस्टोल में चले जाते हैं या कॉन्ट्रैक्शन में चले जाते हैं। इसी के साथ अब मैंने इस पोर्शन को दबाया तो सीधी सी बात है, अब ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा में, ठीक है। जैसे ही इनका सिस्टोल होता है और ये ब्लड क्या करता है, इसके अंदर फ्लो करने लगता है, उसके बाद क्या होता है, सेमिल्यूनर वाल्व्स भी क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। सेमिल्यूनर वाल्व्स क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, अगेन फॉर द सेम रीजन कि ये जो ब्लड है इसका बैक फ्लो ना हो वेंट्रिकल्स में, ठीक है। जैसे ही इसका जो ब्लड है वो इसमें फ्लो हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में, वैसे ही क्या होता है कि ये जो सेमिल्यूनर वाल्व्स है वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ताकि वापस इनका क्या हो, बैक फ्लो ना हो, ठीक है। अब जैसे इधर से ब्लड निकलता है, ये भी वापस वेंट्रिकल्स भी क्या हो जाते हैं, रिलैक्स स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट में आए, ओके, वैसे ही सेमिल्यूनर वाल्व्स भी क्या हो जाएंगे, वापस
ओपन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये रिलैक्स स्टेट में आए वैसे ही क्या हो जाएंगे, सेमिलुनर वाल्व्स भी बाद में इसके रिलैक्सेशन से क्या हो जाएंगे, रिलैक्स स्टेट में आ जाएंगे, क्योंकि अब ब्लड फ्लो का वापस बैक फ्लो होने का थोड़ा चांसेस नहीं है, क्योंकि अब तो ये नॉर्मल फ्लो में धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक साथ अगर अपन कभी पानी ज़्यादा डाल देते तो वापस वो ऊपर आता है। सिमिलरली इसलिए क्या होता है, इस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए सेमिलुनर वाल्व्स भी क्या हो जाते थे, क्लोज हो जाते थे। जैसे ही इसका प्रेशर खत्म हुआ सारा, ओके, वैसे ही क्या होगा, ये सेमिलुनर वाल्व्स भी नॉर्मल स्टेट में आ गए, ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व भी क्या थे, नॉर्मल स्टेट में आ गए। तो ये क्या होती है, हमारी नॉर्मल कार्डियक साइकिल होती है, ठीक है। इसी के साथ अपन क्या करेंगे, डबल सर्कुलेशन को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से पहली बात तो इसको डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, ये आपको बता दिया था ना, कि उसमें क्या होता है, दो अलग सिस्टम चल रहे हैं, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड का चल रहा है और एक इसका चलता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सिस्टम चलता है, ठीक है। अब ये वेना केवा से जो चलो इसी से चालू करते हैं। राइट एट्रिया में जो ब्लड आता है, ठीक है, राइट एट्रिया में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। राइट एट्रिया में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ओके, विच इज फर्दर पास्ड ऑन टू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट एट्रिया में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, विच इज फर्दर पास्ड ऑन टू व्हाट, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, ओके, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाती है, और पल्मोनरी मतलब लंग्स, तो पल्मोनरी आर्टरी फर्दर कहाँ पहुंचाती है ब्लड को, लंग्स में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुंचाती है, फर्दर लंग्स में, जहाँ से क्या होती है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और ये जो पल्मोनरी आर्टरीज लंग को क्या कर रही है, ब्लड दे रही है, ठीक है। लंग्स, ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही थी, ठीक है। लंग्स ने क्या किया, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर दिया, ओके। जैसे ही ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट किया तो यहाँ से क्या होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में, और उसको सप्लाई कौन करता है, पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन क्या करती है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको क्या करते हैं कि लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाती है, ठीक है। आर्टरीज वो वेसल्स होती हैं जो कि हार्ट से बॉडी तक लेके जाती है ब्लड को, ठीक है। और वेन्स वो वेसल्स होती है जो बॉडी से हार्ट तक लेके आती है वापस ब्लड को, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करके गई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग तक लेके गई, ओके। और लंग से वापस क्या हुआ, ये डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो गया, और फिर फर्दर क्या हो गया, पल्मोनरी वेन इसको लंग से लेफ्ट एट्रियम में लेके गई, ठीक है। अब ये जो लेफ्ट एट्रियम है इसमें क्या आ गया, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इसमें क्या आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ तक का जो सर्कल है, ठीक है, यहाँ तक का जो सर्कल है, राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी को दे रहा है, आर्टरी लंग्स को दे रही है, और लंग्स पल्मोनरी लंग्स से क्या कर रही है, पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम को दे रही है। इसको अपन क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको अपन क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम में क्या आया, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और हमको पता है कि ऑक्सीजन की क्या होती है, हमारे बॉडी में एक्टिविटीज के लिए जरूरत होती है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है, ओके। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फर्दर कहाँ चला जाता है, एओर्टा में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से फर्दर कहाँ जाता है, एओर्टा में, ओके। ये एओर्टा क्या करती है कि इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ सप्लाई करती है, बॉडी में। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एओर्टा कहाँ सप्लाई करती है, हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है। जैसे ही क्या करती है, ये बॉडी में सबको सप्लाई कर देती है,
तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में चेंज हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। कैसे, क्योंकि वहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन सारा टिश्यूज ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, टिश्यूज वापस ब्लड को दे देते हैं। ठीक है, तो ब्लड से वापस क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जाता ऑक्सीजनेटेड है लेकिन वापस वहाँ पे क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ दी गैसेस। ठीक है, तो इस बॉडी से क्या होता है, फर्दर वेन्स, वेन्यूल्स, वेना केवा क्या करती है, इस ब्लड को लेके आती है। ठीक है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से लेके आती है और किसको दे देती है, राइट एट्रियम को। ठीक है, ये वेन, वेन्यूल्स, वेना केवा फाइनली क्या करती है, राइट एट्रियम को ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देती है। इस टाइप के सर्कुलेशन को जो कहाँ से चालू हो रहा है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा, फिर बॉडी को पास ऑन हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी ने वापस उसको क्या दिया, डीऑक्सीजनेटेड दिया, जो कि फर्दर वेन, वेन्यूल्स और वेना केवा ने क्या किया, कैरी किया राइट एट्रियम तक। ठीक है, इस टाइप ऑफ सर्कुलेशन को अपन क्या कहते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या हुआ, हमारा डबल सर्कुलेशन हुआ, एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक क्या हो जाएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, एक और टाइप का सिस्टम होता है जिसको अपन कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। उस हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है कि इसमें ब्लड ट्रांसफर होता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स टू द लिवर बिफोर इट एंटर्स इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लड क्या होता है, इंटेस्टाइन से क्या होता है, लिवर को जाता है। ठीक है, बिफोर इट रीचेस द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, उसको अपन क्या कहते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, एक बार आप लोगों ने समझ लिया है, एक बार अपन क्या करेंगे, इसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख देंगे, डबल सर्कुलेशन और कार्डियक साइकिल को, ताकि आप लोगों को क्या हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हार्ट रिलैक्स स्टेट में। ठीक है, हार्ट रिलैक्स्ड। ठीक है, रिलैक्स्ड से हमारा क्या मतलब है, एट्रिया एंड वेंट्रिकल डायस्टोल। ठीक है, अभी एट्रिया और वेंट्रिकल का क्या है, डायस्टोल हो रखा है, अभी कोई एक्शन पोटेंशियल हार्ट में जनरेटेड नहीं है। ओके, इस डायस्टोल के साथ और क्या है, ऑल द वाल्व्स आर ओपन। ठीक है, ऑल द वाल्व्स आर ओपन। ठीक है, इस स्टेट में क्या आ रहा है कि वेना केवा और जो पल्मोनरी वेन है उससे जो ब्लड आ रहा है वो क्या कर रहा है, नॉर्मल स्पीड से अपनी एट्रिया से वेंट्रिकल में फ्लो कर रहा है। ठीक है, जैसे ही ऐसे नोड ने जनरेट किया एक्शन पोटेंशियल को, ठीक है, वैसे ही क्या हो जाएगा, एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, या मैं ये कहूँ कि एट्रियल सिस्टोल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऐसे नोड ने जनरेट किया एक्शन पोटेंशियल, वैसे ही क्या हो जाएगा, एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे या एट्रियल सिस्टोल हो जाएगा। जैसे ही एट्रियल सिस्टोल हुआ वैसे ही जो ब्लड है enters into ventricle with 30% more speed। ठीक है, जो नॉर्मल थी उससे क्या होता है, 30% ज़्यादा स्पीड से क्या करते हैं, फटाफट से उसमें
फ्लो करना चालू कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही ब्लड अंदर पहुंचा, ओके, आपको नोट करना है तो आप 2 मिनट नोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही ये ब्लड अंदर किया वेंट्रिकल्स के, ठीक है, वेंट्रिकल्स का क्या हुआ, प्रेशर बढ़ना चालू हो गया, वेंट्रिकल्स का क्या हो गया, प्रेशर बढ़ना चालू हो गया, ठीक है। और जैसे ही वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ा, ओके, तो क्या हो जाएंगे, एवी वाल्व्स क्लोज हो जाएंगे, एवी वाल्व्स क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ताकि ब्लड का जो है वो बैक फ्लो को प्रिवेंट कर सके, ठीक है, ब्लड के जो बैक फ्लो है उसको क्या कर सके, फर्दर प्रिवेंट कर सके। और ये जो एट्रियल सिस्टोल है, ठीक है, ये जो फर्दर क्या करेगा, वेंट्रिकल्स तक कैसे पहुंचेगा, जो एक्शन पोटेंशियल एसएन ने जनरेट किया है वो वेंट्रिकल्स तक कैसे पहुंचेगा, एवी नोड एंड जो फाइबर्स होते हैं, बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजी फाइबर्स, ये क्या करते हैं, एक्शन पोटेंशियल को वेंट्रिकल्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, एक्शन पोटेंशियल को वेंट्रिकल्स तक पहुंचाते हैं, ओके, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फर्दर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाता है, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल से क्या होता है कि जो वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो हमारे जो बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स थे वो क्लोज है, ठीक है, वो क्लोज हो जाएंगे प्रेशर बढ़ने की वजह से, ताकि क्या हो जाए, ब्लड का वापस बैक फ्लो ना हो जाए, ठीक है। प्रेशर लगा तो ऊपर भी तो जा सकता है ब्लड, लेकिन नहीं, अब क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि बाय और ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो गए, क्लोज हो गए। और जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल आता है ना, वैसे ही एट्रिया का क्या हो जाता है, डायस्टोल हो जाता है, ठीक है, एट्रिया का क्या हो जाता है, वापस डायस्टोल हो जाता है, वो क्या हो जाता है, नॉर्मल स्टेज में आ जाता है वापस, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल coincides with what, atrial diastole, okay। बायकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व अपने क्लोज हो गए ताकि ऊपर ब्लड ना जा सके वापस, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, अब ऊपर जाने का रास्ता नहीं, खून जाएगा, ब्लड जाएगा तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो ब्लड नाउ एंटर्स पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, ठीक है, पल्मोनरी और आर्टरी और एओर्टा को क्या कर लेता है, ब्लड एंटर कर लेता है उस प्रेशर की वजह से। जब यहाँ से प्रेशर आता है फर्दर, ओके, जैसे ब्लड उसके अंदर जाता है, ओके, उसके बाद क्या हो जाता है, हमारे सेमिल्यूनर वाल्व्स भी क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। जैसे ही क्या किया, ब्लड उसके अंदर पूरा एंटर हो गया, ओके, वेंट्रिकुलर थोड़ा सा वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड स्टेट में आए, ब्लड क्या हो गया, उसमें पास ऑन कर दिया, खुद डायस्टोल स्टेट में आए, ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, सेमिल्यूनर वाल्व्स भी क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ताकि ये जो ब्लड है जो अंदर फ्लो हुआ है वो वापस वेंट्रिकल्स में ना आ जाए, ठीक है। इस वजह से क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा बैक फ्लो ब्लड का, किसमें, वेंट्रिकल्स में। उसके बाद क्या हो जाता है, जब पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, रिलैक्स्ड हो जाता है, फिर इसमें क्या आ जाता है, जॉइंट डायस्टोल में आ जाता है, ठीक है, कोई भी एक्शन पोटेंशियल क्या है, जनरेटेड नहीं है, ठीक है। तो सेमिल्यूनर वाल्व्स भी क्या हो जाएंगे, वापस ओपन हो जाएंगे, ठीक है, ये वाल्व्स भी क्या हो जाते हैं, फर्दर वापस ओपन हो जाते हैं, ठीक है। ये तो थी हमारी कार्डियक साइकिल, ओके, सब वापस क्या आ गए, जॉइंट या रिलैक्स स्टेट में आ गए, ओके, ये हमारा नॉर्मल स्टेट है, ये भी वापस ओपन हो गए, ये तो वापस ओपन हो ही गए थे, सॉरी,
जैसे इनका प्रेशर खत्म होता है, सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन, बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व भी क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। बाय और ट्राइकस्पिड वाल्व भी क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, जैसे ही वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर रिलीज होता है, ठीक है। और सेमिल्यूनर वाल्व्स क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी फर्दर क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और पूरा जो हार्ट है वो वापस क्या हो जाता है, जॉइंट डायस्टोल में आ जाता है, मतलब जो इनिशियल स्टेज हमने डिस्कस किया था वहाँ आ जाता है। तो ऐसे करके क्या होती है, हमारी साइकिल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ये तो थी हमारी कार्डियक साइकिल। अब जो डबल सर्कुलेशन है वो कहाँ से जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या आ रहा है, राइट एट्रियम है, ठीक है। राइट एट्रियम से कहाँ जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, लंग्स में, लंग्स से कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। अब ये तो हुआ पाथवे, अब इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहले क्या है, राइट एट्रियम है, ओके। इसमें कौन सा ब्लड होता है, जो मैं पर्पल से बना रही हूं, जो मैं पर्पल से बना रही हूं, ये पर्पल कलर क्या है हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये क्या है हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो मैं रेड से बनाऊंगी, जो मैं रेड से बनाऊंगी वो है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। वो क्या है हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, ठीक है। राइट एट्रियम में क्या है, राइट एट्रियम में क्या है हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। राइट एट्रियम में क्या है हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल्स में भी क्या आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। इसको लेके कौन जाएगा वहां, पल्मोनरी आर्टरी। इसको कौन लेके जा रहा है वहां, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जा रही है, लंग्स में लेके जा रही है, ठीक है। जैसे ही इस लंग्स में लेके गई, ठीक है, वहां पे क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, ठीक है। जैसे ही क्या हुआ, वहां एक्सचेंज हुआ इन गैसेस का, तो वहां ये डीऑक्सीजनेटेड से किस में बदल गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल गया। लंग्स किस में बदल गया, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब यहाँ लंग्स में, लंग्स से क्या बाहर निकला वापस, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। लंग्स से क्या बाहर निकला यहाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस कहाँ जाना होता है, लेफ्ट एट्रियम में, जिसको कौन लेके जाता है, पल्मोनरी वेन। जिसको कौन लेके जाता है, पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये तो क्या हुआ हमारा, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। ये है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अब जो दूसरा है वो हमारा क्या आता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जो दूसरा है वो क्या आ रहा है हमारा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। उसका रास्ता कहाँ से चालू हो रहा है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बॉडी, राइट एट्रियम, ठीक है। ये है इसका पाथवे,
ओके सेम चीजें रहेंगी, डीऑक्सीजनेटेड को पर्पल से बनाऊंगी, रेड को ऑक्सीजनेटेड। ओके अब इसमें क्या आएगा, सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम तक की कहानी तो अपन ने देख ली थी कि भाई अब लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड प्रेजेंट है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ओके ये लेफ्ट एट्रियम में कैसा ब्लड प्रेजेंट है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है। इस लेफ्ट एट्रियम के ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा आगे, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, ब्लड कहाँ जाएगा, अभी अपन ने पढ़ा था एओर्टा में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, एओर्टा में, और एओर्टा इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जा रही है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला है लेफ्ट वेंट्रिकल से, जो कि अब कहाँ पे जाएगा, बॉडी और टिश्यूज के पास जाएगा, ठीक है। और इसको लेके कौन जा रहा है बॉडी के पास, एओर्टा। ओके अब ये जो बॉडी है, ठीक है, अब ये जो बॉडी है इसके पास गया तो क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इसके पास क्या गया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था, लेकिन वहां पे भी क्या हुई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुई, ठीक है। तो वहां से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। वहां से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा बन गया, डीऑक्सीजनेटेड बन गया, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस राइट एट्रियम में जाना होता है, राइट एट्रियम में इसको कौन लेके जाएगा, जो वेन्स हैं, जो वेन्यूल्स हैं, ठीक है, वो क्या करती है, इस ब्लड को वापस बॉडी से कनेक्ट करती है, और फाइनली जो वेना केवा है, जो वेना केवा है वो क्या करती है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फर्दर कहाँ पहुँचा देती है, राइट एट्रियम में पहुँचा देती है। कहाँ पहुँचा देती है, राइट एट्रियम में पहुँचा देती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी को जो CO2 और O2 का एक्सचेंज है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या करता है, उसमें हेल्प करता है, ठीक है। आप एक बार ये 2 मिनट के लिए नोट कर सकते हैं फटाफट से। ओके ये क्या है, इजी वे है थोड़ा, फ्लो चार्ट फॉर्म में। ओके अब हम क्या करेंगे कि मतलब एक और चीज़ है कि जो हमारा बॉडी है, ओके, और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम आपको समझ आ ही गया कि क्या होता है कि इंटेस्टाइन से क्या करता है, लिवर में क्या जाता है, ब्लड जाता है बिफोर एंटरिंग द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। उसको अपन ने क्या बोला, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ओके अब ये जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये जो ब्लड अब आ रहा है, ठीक है, ये जो एसए नोड है जो क्या कर रहा है, इम्पल्सेस को जनरेट कर रहा है, ठीक है। जो एसए नोड इन इम्पल्सेस को जनरेट कर रहा है वो कितने इम्पल्सेस जनरेट होती है पर मिनट, ऑन एन एवरेज क्या करता है एसए नोड, ऑन एन एवरेज एसए नोड कितनी इम्पल्सेस जनरेट करता है, 72 पर मिनट, ठीक है, 72 पर मिनट। और अगर 72 पर मिनट अगर वो इम्पल्सेस जनरेट कर रहा है तो अपन समझ सकते हैं कि हर इम्पल्स जनरेट करने के साथ क्या होती है, एक कार्डियक साइकिल पूरी होगी। तो 1 मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल पूरी हो जाती है, 72, ठीक है। 1 मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल हो जाती है, ऑन एन एवरेज 72, ठीक है। तो अगर अपन इस टाइम को क्या करें, नंबर ऑफ साइकिल से डिवाइड करके देखें, ठीक है, इस टाइम को अपन क्या करें, नंबर ऑफ साइकिल से डिवाइड करके देखें, तो अपन इतना समझ सकते हैं कि ये जो साइकिल होगी, ठीक है, ये जो साइकिल होगी वो एक साइकिल पूरा करने में कितना टाइम लगाती है, 0.8 सेकेंड्स, ठीक है, 0.8 सेकेंड्स। अब ये जो टाइम है, ओके, 0.8 मिनट नहीं, 0.8 सेकेंड, सॉरी, ठीक है, 0.8 सेकेंड लगाती है एक पूरा साइकिल अपना साइकिल पूरा करने में, ठीक है। अब ये जब क्या करती है, अपना साइकिल पूरा कर लेती है, ओके, तो इसका टाइम अगर अपन 1 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम अराउंड 1 मिनट, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज अपन देखें तो कितना 72 टाइम्स इम्पल्स जनरेट हो जाता है, और 1 मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल्स हो जाती है, 72, और हर एक का टाइम कितना होता है, एक साइकिल को पूरा करने में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड्स,
ठीक है। अब जो हमारी बॉडी है, हर एक कार्डियक साइकिल में हमारी बॉडी जो है वो कितना 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड क्या करती है, वेंट्रिकल से पंप करती है। ठीक है, वेंट्रिकल से क्या करती है, वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, पर साइकिल 70 ml क्या करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। इसको अपन क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, द अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय द वेंट्रिकल्स पर साइकिल। ठीक है, और जब अपन इस स्ट्रोक वॉल्यूम को, जब अपन इस स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दे नंबर ऑफ बीट्स से, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट या नंबर ऑफ साइकिल्स पर मिनट, तो हम क्या निकाल देंगे, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट। ठीक है, जब अपन इस स्ट्रोक वॉल्यूम को नंबर ऑफ बीट से, नंबर ऑफ साइकिल पर मिनट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो व्हाट वी गेट इज द कार्डियक आउटपुट। ठीक है, और हमारा जो एक नॉर्मल ह्यूमन है, ठीक है, उसका कार्डियक आउटपुट कितना होता है, ऑलमोस्ट 5 लीटर्स, ऑलमोस्ट 5 लीटर्स। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग कि 1 मिनट में जो हमारा ह्यूमन हार्ट है उसका जो कार्डियक आउटपुट होता है, दिस इज हाउ मच, ऑलमोस्ट 5 लीटर्स। ओके, जो नॉर्मल हार्ट है वो क्या करता है, इतना ही पंप ऑन एन एवरेज क्या करता है, पंप आउट करता है। ठीक है, तो ये है हमारी कार्डियक साइकिल और डबल सर्कुलेशन। ठीक है, जो ईसीजी है, ठीक है, जो नेक्स्ट क्या है, ईसीजी, जो हमारा ईसीजी है, ओके, दैट इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ओके, जो मॉनिटर होता है दैट इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि क्या होती है, हमारी मशीन होती है, दैट इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिस पे अपन क्या देख सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ये क्या होती है, हमारी बॉडी की हमारी हार्ट की क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। दिस इज व्हाट आवर हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो ये जो होती है हमारी इलेक्ट्रिक की जो हमारी हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है, वो क्या करते हैं, हम इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पर देखते हैं। ठीक है, ये अपन फटाफट से एक बार देख लेंगे कि दिस इज आवर नॉर्मल ईसीजी। ठीक है, ईसीजी नॉर्मली क्या दिखती है, ऐसी दिखती है। जब भी हमें क्या करना हो, ईसीजी को एग्जामिन करना होता है, हमारे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एग्जामिन करना होता है, तो बॉडी पे क्या लगते हैं, 3 लेड्स लगते हैं। ठीक है, 3 लेड्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी पे अटैच होते हैं, एक राइट रिस्ट पे, एक लेफ्ट रिस्ट पे, और एक कहाँ होता है, लेफ्ट एंकल पे। ठीक है, ये तो मिनिमम नंबर ऑफ लेड्स है अगर अपन को क्या करना है, जनरल ईसीजी देखना है। तो अगर ज़्यादा डिटेल में देखना है तो अपने चेस्ट पे भी क्या होते हैं, बहुत सारे लेड्स अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, हमारी हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को शो करता है। ठीक है, ये P से T तक क्या करता है, वेव्स दिखाता है। ईसीजी में क्या होता है, P से T तक क्या होती है, वेव्स होती है। ठीक है, द P shows the atrial systole, the P shows the atrial systole or the atrial depolarization. ठीक है, ये जो QRS complex है, this shows the ventricular systole or the ventricular contraction, ठीक है, या depolarization। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही क्यू वेव्स तक आएगा, यहाँ पे एट्रिया तो क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा, डायस्टोल में आ जाएगा, और वेंट्रिकल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन करना चालू कर देंगे। क्यू वेव आते ही क्या होता है, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाता है, और वापस क्या होता है, जैसे ये खत्म होता है, टी वेव आती है, दैट शोज द जॉइंट डायस्टोल ऑफ द हार्ट।
दैट शोज दी जॉइंट डायस्टोल ऑफ द हार्ट, के भाई जैसे ये वेव्स हुई वैसे ही क्या हो गया, हमारा जो हार्ट है वो नॉर्मल जॉइंट डायस्टोल में आ जाता है, ठीक है। इन वेव्स में कोई भी गड़बड़ होती है दैट मीन्स हमारे हार्ट में कोई गड़बड़ है और हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम है। इसलिए क्या होता है, कभी भी कोई हार्ट पेशेंट्स हो या वहाँ पे अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो ईसीजी मशीन से क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है ये देखने के लिए कि हार्ट की एक्टिविटी नॉर्मल है या नहीं। व्हेन द पर्सन इज डेड दिस ग्राफ कम्स स्ट्रेट, ओके। So this is basically the ECG and there's not much things to discuss, okay. So this completes this class. In the next class we'll discuss about the regulation and the disorder as well as the question and the answers. Thank you.